घर में कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये संकेत समय रहते समझ लीजिए। एक सवाल है, अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जो आपके सामने बहुत अपना लगे, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में उसकी सोच बदल जाती हो, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्योंकि ज़िंदगी की सबसे खतरनाक चोट अक्सर बाहर से नहीं, घर के अंदर से लगती है। चेतावनी, एक बात पहले साफ कर लेते हैं। मानव स्वभाव ऐसा होता है कि जिस काम के लिए उसे मना किया जाए, अक्सर वही काम करने का मन करता है। इसलिए इस वीडियो को शक की नज़र से नहीं, समझ की नज़र से देखिए। और अगर इस वीडियो को देखते हुए आपके दिमाग में किसी एक व्यक्ति का नाम भी आए, तो उसे मन में मत दबाइए, कमेंट में सिर्फ शायद लिख दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम उन 7 संकेतों की बात करेंगे जो सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन बहुत कुछ समझा देते हैं कि हमें घर के किन लोगों से सतर्क रहना चाहिए। पहला संकेत, बातों में साफपन का धीरे धीरे गायब होना। जो व्यक्ति पहले आपसे खुलकर बात करता था, अगर वह अचानक बातों को घुमा फिरा कर कहने लगे या सीधा जवाब देने से बचने लगे, तो यह पहली चेतावनी होती है। उदाहरण के लिए, आप कुछ सीधा पूछते हैं और जवाब मिलता है, अभी नहीं, बाद में बताते हैं, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। यहीं से भरोसा चुपचाप कमज़ोर होना शुरू होता है। दूसरा संकेत, हर सवाल पर चुभन और बचाव। आप सामान्य सा सवाल पूछते हैं और सामने वाला अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है। उदाहरण, आप हालचाल पूछते हैं और जवाब आता है, इतने सवाल क्यों करते हो? जहाँ सवाल चुभने लगें, वहाँ अक्सर कुछ छुपाया जा रहा होता है। और ध्यान दीजिए, ये बातें एक दो बार नहीं, बार बार होने लगती हैं। तीसरा संकेत, आपको ही उलझन में डाल देना। आप अपनी भावना बताते हैं और जवाब मिलता है, तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम हर बात का मुद्दा बना लेते हो। उदाहरण, आप कहते हैं, कल आपने ऐसा कहा था, और जवाब आता है, तुमने गलत समझ लिया। हर बार धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे खतरनाक बात यह है कि हम उसे पहचान कर भी अनदेखा कर देते हैं। चौथा संकेत, अचानक बहुत ज़्यादा निजीपन। मोबाइल, पैसे, योजनाएं, सब कुछ अचानक पर्सनल हो जाता है। उदाहरण, पहले फ़ोन मेज़ पर रहता था, अब हमेशा उल्टा रखा जाता है। पूछने पर जवाब, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। स्वस्थ रिश्ते स्पष्टता से चलते हैं, चुप्पी से नहीं। पांचवा संकेत, आपकी खुशी से असहज होना। अगर घर का कोई व्यक्ति आपकी सफलता पर खुशी महसूस ना कर पाए, तो यह अंदर की दूरी का संकेत है। उदाहरण, आप कोई अच्छी खबर बताते हैं और सामने वाला बस हूँ कह देता है। जहाँ खुशी साझा ना हो, वहाँ रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। और अगर ये बात आपको किसी एक व्यक्ति की याद दिला रही हो, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। छठा संकेत, दो अलग व्यवहार। आपके सामने एक चेहरा और आपकी पीठ पीछे दूसरा। उदाहरण, आपके सामने तारीफ और आपकी गैर मौजूदगी में शिकायत। ये सबसे आम और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले संकेत हैं। सातवां संकेत, आपकी भावनाओं को छोटा साबित करना। आप कहते हैं, मुझे बुरा लगा, और जवाब मिलता है, इतनी सी बात पर। उदाहरण, धीरे धीरे आप बोलना कम और सहना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। यहीं से इंसान अंदर से
थकने लगता है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब तो हर किसी में थोड़ा बहुत होता है, तो आप गलत नहीं हैं। लेकिन जब यही बातें बार बार एक ही व्यक्ति से होने लगें, तो उन्हें संयोग कहना क्या खुद से झूठ बोलना नहीं है? हर संकेत का मतलब धोखा नहीं होता, लेकिन हर संकेत को नज़रअंदाज करना भी समझदारी नहीं है। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर यही व्यवहार कोई बाहर का व्यक्ति करता, तो क्या आप अब तक चुप रहते? यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं था, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए था। कभी कभी दूरी बनाना नफरत नहीं होता, वो आत्मसम्मान होता है। अगर यह वीडियो किसी अपने तक पहुंच सकता है जो अपनों के भरोसे खुद को खोता जा रहा हो, तो उसे समय रहते यह वीडियो ज़रूर दिखाइए। अगर इस वीडियो की कोई बात आपको खुद से जुड़ी लगी हो, तो कमेंट में सिर्फ समझ गया लिख दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।